कहां से कहां चला गया है अपना भारत। जो गांव में झोपड़ी थी आज मकान बन गए हैं, घर घर में शौचालय बना है। तो जब आप वोट देने जाएंगे तो दिमाग में क्या मुद्दे रहने वाले हैं? फिलहाल तो दिमाग में है कि मोदी जी को देंगे। प्रधानमंत्री के लिए मोदी जी को ही देख रहे हैं। प्रधानमंत्री तो खाली वही बनेगा। इस टाइम सिर्फ मोदी है। अरे मोदी जी हैं भाई, और कौन है? क्या देख रहे हैं, माहौल कैसा देख रहे हैं? बीजेपी का हमारे यहाँ मेरा तो भैया कांग्रेस सीट पर। पहले कांग्रेस ही थे, अब तो केजरीवाल को देंगे। हमारे क्षेत्र में तो दो ही लड़ रहे हैं। महंगाई बेरोजगारी बढ़ गई है। तो उसमें क्या है, देश की तरक्की होनी चाहिए, महंगाई जो है हम देख लेंगे। नमस्कार, झलको दिल्ली देखना शुरू कर चुके हैं आप मेरे साथ। मैं आयुष मौजूद हैं हम इस वक्त न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अमर कॉलोनी वाले मार्केट में, जहां से प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से बांसुरी स्वराज और वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से सोमनाथ भारती हैं। तो एक बार जनता के बीच जब हैं तो जनता के बीच हम चलते हैं और जानते हैं कि जनता का मूड क्या है। क्या नाम है आपका? सुरेश यादव, सुरेश जी कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। बिहार से रहने वाले हैं। और यहाँ पे दिल्ली में दिल्ली में तो मैं 20 साल हो गया होगा। 20 साल। तो वोट तो यहीं पड़ता होगा? नहीं, मैं वहाँ गांव में जाके वोट दे के आते हैं। मैं जा ही था मेरे यहाँ, मैं गया ही नहीं। जाना चाहिए था ना। जाना चाहिए था, घर वाली है, बेटे है, पुतोह है, सब कुछ है। कैसे क्या देख रहे हैं, माहौल कैसा देख रहे हैं? बीजेपी का हमारे यहाँ। बीजेपी का? बीजेपी ही क्यों? नीतीश जी तो कभी इधर रहते कभी उधर। नीतीश जी तो चले जाते हैं उसी में, बीजेपी में। नीतीश जी का बीजेपी में चले गए, इसीलिए बीजेपी का माहौल बन गया क्या? बीजेपी का हम लोग दे ही रहे हैं बहुत। कुछ विकास हुआ है? विकास तो किया है नीतीश ने, किया है विकास तो किया क्या है। विकास हुआ है बताइए? बहुत कुछ विकास किया है। जो दो तीन किया है। बताइए ना। बच्चे को फीस जो है ना वो देता ही है, कपड़े देता है, पुस्तक देता है, और क्या ये सब, यही सब तो दे रहा है। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो भैया आजाद है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं का हूँ। दिल्ली के ही हैं? अरे वाह। तो वोट भी आपका यहीं पे पड़ता होगा? मेरा यहीं पे पड़ता क्या माहौल देख रहे हैं इस बार लोकसभा चुनाव का? है। मेरा तो भैया कांग्रेस सीट पर। कांग्रेस पे? क्यों जी, कांग्रेस पे क्यों? भैया मेरी सीट ही कांग्रेस की है, मतलब बीजेपी का नाम ही नहीं वहाँ पे। आपकी सीट कांग्रेस की है मतलब? ओखला क्षेत्र वाली है। तो वहाँ से बीजेपी का प्रत्याशी खड़ा नहीं है क्या? नहीं, अगर खड़ा भी होगा तो वहाँ मेरे इलाके में नाम ही नहीं है। ऐसा कांग्रेस क्या किया है वहाँ पे? कुछ किया है अभी तक? काम वाम हुआ है? कांग्रेस ने पहले किया था जब। पहले किया था। हाँ, जो भी सारा इलाका पूरा कांग्रेस के याद का हुआ हो। कांग्रेस का ही रहता है। चलिए भैया, क्या नाम है? मेहताब, कहाँ के रहने वाले हैं? बिजनौर के, दिल्ली का ही रहने वाला। आप क्या देख रहे हैं लोकसभा चुनाव में, क्या दिख रहा है, क्या होता है? हम तो आपको पहले कांग्रेस ही थे, अब तो केजरीवाल को देंगे। हमारे क्षेत्र में तो दो ही लड़ रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? और उसका काम अच्छा लगा, हम केजरीवाल का उससे देंगे। क्या फिर एक पे एक फ्री करना है? हैं? एक पे एक फ्री किया, वही अच्छा लगा क्या? नहीं, अब तो वही अच्छा लग रहा है, जिसका काम अच्छा लगा वही अच्छा लगा। क्या काम किया बताइए थोड़ा। नहीं, हमारे मोहल्ले में तो सारा चमका दिया उसने। जी भैया, क्या नाम है आपका? ये नाम सलाउद्दीन है। बीजेपी बनाम इंडिया गठबंधन 2024 चुनाव का माहौल है, क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी है? अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं, आगे क्या होता है। अभी तो दोनों ही टक्कर में ही है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो। लहर किसके तरफ का दिख रहा है आपको? लहर दोनों ही साइड दिख रहा है उसे। वोट कहाँ पड़ता है? यही पड़ता है 25 तारीख को है ना। हाँ, तो जब आप वोट देने जाएंगे तो दिमाग में क्या मुद्दे रहने वाले हैं? तो जब देखेंगे, अभी तो जरा टाइम है। कहाँ टाइम है जी, आज को 20 तारीख हो ही गया है। फिलहाल तो दिमाग में है कि मोदी जी को देंगे। अच्छा, ऐसा क्यों? प्रधानमंत्री के लिए तो वही ठीक है। प्रधानमंत्री के चेहरा आप मोदी जी को देख रहे हैं? हाँ, और कोई है नहीं विपक्ष में वैसा। विपक्ष कह रहा है कि उसके पास चेहरे ही चेहरे हैं। कहने के लिए तो लोग कुछ भी बोलते हैं चुनाव में। जी भैया, क्या नाम हुआ? मेरा नाम हरिंदर है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम गोरखपुर के रहने वाले हैं। गोरखपुर, यूपी। अरे आप तो बाबा के गढ़ से हैं। हाँ हाँ। क्या माहौल देख रहे हैं इस बार यूपी चुनाव का? अब ये मेरा तो वो वोटर कार्ड है ही नहीं है, गांव का ही है। अच्छा, आपका यहाँ पे नहीं पड़ता है क्या? नहीं, यहाँ नहीं है, गाँव पे पड़ता गांव है? का है। अच्छा, प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए लड़ा जा रहा है इस बार लोकसभा का चुनाव है, किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री का चेहरा? प्रधानमंत्री के लिए मोदी जी को ही देख रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है कि मोदी जी ही बन के आएंगे? ऐसा कुछ नहीं है, सबकी अपनी अपनी मन पर वो अपनी अपनी राय है। आपकी क्या राय है? हाँ, हमारी राय कोई जीते कोई हारे, हमें तो अपना मेहनत से ही कमाना है। प्रधानमंत्री का चेहरा किसको देख रहे हैं? प्रधानमंत्री का चेहरा अभी तो फिलहाल मोदी जी को ही देख रहे हैं। मतलब आपका सीधा बोले तो वोट मोदी जी को जा रहा है? हाँ, मोदी जी के लिए यही मान के चलिए। क्या क्या पसंद है मोदी जी में? मोदी जी देश का नेता ऐसा हो कि धाकड़ी बोलने वाला हो, कम से कम 10 आदमी 1000 आदमी की पब्लिक में बात तो रख सके, चाहे कुछ भी रखे, रख तो सही रखे। अब बाकी कुछ ऐसे होते हैं, सब कुछ बात तो है लेकिन बोल नहीं पाते हैं। बोल नहीं पाते हैं। जी सर, क्या नाम हुआ आपका? रईस। कहाँ के रहने वाले रईस जी? नहीं, पहले तो हम लखनऊ की साइड के हैं, अभी तो 20 साल से हम यहीं रह रहे हैं, दिल्ली में ही। दिल्ली में। तो वोट फिर वोट कहाँ पड़ता वोट है? यहीं पड़ता है। यहीं पड़ता है। कैसा माहौल देख रहे हैं इस बार सर ये चुनाव का? चुनाव ठीक है, पर यही है कि बदलाव तो आएगा थोड़ा बहुत तो यहाँ पे दिल्ली आपको में। लगता है बदलाव आएगा? हाँ, दिल्ली में तो आना आना है। दिल्ली में आना ही आना है। जनता समझदार है। अच्छा,
इसलिए पिछली बार सातों के सातों सीट बीजेपी को दे दी थी, समझदार कुछ जनता। जो वो सब कुछ ठीक है, पर अब थोड़ा लोगों को समझ में आ रहा है कुछ हाँ। अब कुछ तो बदलाव आएगा। पूरी सीट नहीं आएगी, पर यह है कि थोड़ा बहुत तो आएगा। नुकसान तो होगा बीजेपी को। अच्छा होगा। अब प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं? प्रधानमंत्री तो खैर वही बनेगा। मोदी जी ही बनेंगे। हाँ। ऐसा क्यों लगता है आपको कि प्रधानमंत्री मोदी जी बोलेंगे, जब आप बोल रहे हैं कि टक्कर काटेगा? क्योंकि देश में डिवाइड हो चुका है हर चीज़ का। आपके दिमाग में क्या मुद्दे रहने वाले वोट के बाद? मेरे मुद्दे ये रहेंगे भाई, अमन चमन रहे सबको, सब देश सही चले और क्या। अभी नहीं है क्या सर? अभी तो कुछ नहीं समझ में आता, कब किस टाइम कहाँ पे क्या है क्या नहीं है, कुछ पता नहीं है। अच्छा ऐसा बात है क्या? बिल्कुल, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? राजकुमार राजकुमार जी कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं कहीं है। दिल्ली के ही रहने वाले हैं। सर लोकसभा चुनाव का माहौल है, इस बार प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए वोटिंग हो रही है, क्या लग रहा है प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है? इस टाइम सिर्फ मोदी है, सिर्फ मोदी, ऐसा क्यों? और कोई है ही नहीं ऑप्शन। सर ऑप्शंस की कमी की वजह से क्या सिर्फ एक ही चेहरे पे वोट? खाली ऑप्शन की वजह से नहीं, काम की वजह से भी। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम हरदीप सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के। दिल्ली के ही रहने वाले हैं। क्या लगता है माहौल क्या लग रहा है 2024 चुनाव का? माहौल मिक्स है, मिक्स्ड है। कौन लग रहा है इस बार प्रधानमंत्री बनेगा? अभी कुछ नहीं कह सकते। 400 पार का नारा आ चुका है पर। बोलने को जो मर्जी इंसान बोलता रहे, इंसान को क्या है, जो मर्जी बोल पड़े। विपक्ष वाले तो वो भी नहीं बोल रहे हैं। देखो पता क्या है, इस टाइम माहौल सारा गड़बड़ाया हुआ है, कुछ नहीं किसी का पता लग रहा है। आसार किसका लग रहा है आपको? अभी कुछ नहीं कह सकते। फिर भी एक अपने आप अंदर तो मोदी का ही है, मोदी का ही है। वजह क्या लगती है इसके पीछे? चेहरा ही नहीं कोई और। केवल एक चेहरे की वजह से कहीं ना मेन तो कहीं। चेहरा है इस टाइम, चेहरा ही आगे बताओ। अगर इनका चेहरा ना हो तो दूसरा चेहरा कोई एक बता दो, कोई भी नहीं है। बनाएंगे फिर अपना, अभी तो हैं वो, तो उनके ही चेहरे पर ना। वो तो चलेगा ही। आप लोग तो ये आपके विपक्ष की तरफ से कोई चेहरा भी नहीं दिया गया है। मैं कह रहा अभी तक चेहरा ही नहीं, उनका कोई चेहरा अलाउंस ही नहीं है। इनका तो चेहरा तो है ना आगे। हाँ। हाँ तो फिर काम के हिसाब से क्या लगता है मोदी जी ने काम किया है? काम तो किया है। किया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2-3 ऐसे काम बताइए मोदी जी के जो आपको पसंद है, क्या होगा? देखो सारे हमारे इंटरनेशनल भी काम हुए हैं, ठीक है देश में बड़े बड़े फ्लाईओवर बने हैं, जी। सड़कें बनी हैं, जी ठीक है ना। जी। और बाकी इमेज आपको पता ही है, हिंदुस्तान की इमेज इस टाइम सारी कंट्रियों में है। ये तो आपने पहले ही बोल दिया कि विदेश में हमारी इमेज बनी है दूसरी। बनी है, 100% बनी है। हाँ। और क्या। अच्छा, जैसे विपक्ष कहती है कि अगर 370 और राम मंदिर का मुद्दा हटा दें तो कुछ मुद्दा ही नहीं है बीजेपी के पास, और आपने बता दिया कि विदेश में हमारी देखो, छवि बनी सच्चाई है। क्या है, हाँ, ये मैनिफेस्टो कोई भी जारी करता है, हाँ, 10 आप ये चीज़ें बताते हैं कि ये मैनिफेस्टो रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये रजिस्टर कर दें और ये लागू कर दें कि ये काम होने चाहिए, अगर नहीं होंगे तो इनको जेल में डाल दो। प्रधानमंत्री चुनने वाले हैं 4 तारीख को, शपथ लेंगे, किसको देख रहे हैं लेते हुए? अरे मोदी जी हैं भाई, और कौन है? अच्छा, आपको क्या लगता है? हाँ मोदी जी, मोदी। क्या वजह है इसके पीछे? अरे भाई देश की तरक्की किए हैं, देश कहाँ से कहाँ चला गया। विदेशों में भारतीयों की पहचान नहीं होती थी, आज भारतीय कहीं भी चले जाएं, मोदी जी के प्रयास से आज उनको पहचान मिली है। अच्छा, मोदी जी की वजह से ही मिली और है। क्या, और इसके पहले भी तो बहुत नेता थे। महंगाई बेरोजगारी बढ़ गई है। वो तो होना ही है, जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगा। क्या बोले जी? इससे कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। क्या? पैसा तो बढ़ा है, जो 5,000 पाते थे सैलरी आज 15,000 पा रहे हैं, तो महंगाई किस बात की? जो पहले जिस चीज को 20 रुपए में खरीदते थे, उस चीज को 100 रुपए में खरीद। भाई वही तो मैं कह रहा हूँ, 5,000 रुपया था, आज 20,000 रुपया मिल रहा है हाँ, पेमेंट, तो उसमें तो कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा ही। हाँ। हाँ, तो उसमें क्या है, देश की तरक्की होनी चाहिए, महंगाई जो है हम देख लेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, विपक्ष कहती है अगर राम मंदिर का मुद्दा हटा दे तो कुछ है नहीं मोदी जी के पास बोलने के लिए। बहुत कुछ है भाई, ऐसी बात नहीं है। राम मंदिर मोदी जी ने कहाँ बनवाया है, वो तो कोर्ट से हुआ है, तो कहते हैं कोर्ट कि के आदेश से। तो फिर गाना गाते रहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। कौन लाया राम? थोड़ी नहीं गाते हैं, तो जनता गाती है अपना, उसमें क्या है। मोदी जी के मुंह से आपने कहीं सुना है वो गाते हुए? अरे अभी योगी जी कह रहे हैं कि अयोध्या राम मंदिर ला दिए हैं, अगर फिर इस बार वोट देके जितवा देते हैं तो मथुरा की ओर रुख करेंगे। हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि 300 आया तो राम मंदिर बन गया, 400 आया तो मथुरा आ जाएगा। अच्छी बात है, आ जाओ तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, सनातन धर्म है, सनातन धर्म इससे बढ़िया क्या है। हाँ, धर्म स्थल का विकास हो हर जगह। हमारे यहाँ मिर्जापुर यूपी में है, वहाँ विंध्यवासिनी कॉरिडोर जो बना है बढ़िया, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया है। उन्हीं की एक ही मंदिर मत देखिए ना, हर मंदिर को देखिए। हाँ, विकास हुआ है आपको लगता है? सनातन धर्म का बिल्कुल उत्थान हो रहा है भैया। अच्छा, मोदी के आने की वजह से हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है।
साल में बहुत विकास हुआ। अच्छा मैं आपको बोलूं 3 काम गिनाइए मोदी जी के तो क्या होंगे? विदेश नीति बहुत बढ़िया हुई। विदेश नीति बहुत हाँ बढ़िया चली है जी। बिल्कुल विदेश नीति है। आज देखिए कहाँ से कहाँ चला गया है अपना भारत, अच्छा विदेशों में पहचान है। अच्छा आप दोनों से जानना चाहूंगा, थोड़ा पास आ जाइए, ये बताइए कि क्या राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा है जिसपे मोदी जी ना जाने असंख्य वोट लेके जाने वाले हैं केवल उस एक मुद्दे पे, और उस एक मुद्दे को हर जगह हाईलाइट भी किया जा रहा है। चुनाव का साल था तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। ऐसा कुछ बात नहीं है, उनकी तो ऐसे ही ख्याति है। हाँ। हाँ तो प्रधानमंत्री के रूप में वो भारत में बढ़िया अच्छे से विकास का काम कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि विकास नहीं हो रहा है, विकास हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, होगा। जो गांव में झोपड़ी थी आज मकान बन गए हैं सभी के पास। शौचालय के लिए बहू बेटियां गांव में बाहर जाती थी, आज घर घर में शौचालय बना है। बिजली की व्यवस्था हर जगह हर गांव में पहुंच गई है भाई साहब। ये 3 नहीं कितने काम आपको गिनाया जाए। सड़कों का विकास कितना हुआ है। हमारे गांव में एकदम नाले थे, कच्चे रास्ता था, आज वहाँ खड़ंजा बिछ गया, आरसीसी हो गई है। तो विकास तो हो रहा है भाई, कहीं न कहीं से हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो मतलब और महंगाई क्या है, जनता बढ़ेगी, उत्पादन कम होगा तो महंगाई कोई भी सरकार रहे वो बढ़ना ही बढ़ना है। 4 जून को 400 पार है कि नहीं? अगर नहीं पार होगा तो सरकार उन्हीं की बनेगी। अच्छा मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर मोदी तीसरे टर्म में आते हैं फिर से प्रधानमंत्री बन के, तो आप लोग बताइए, आप लोग ऐसा कौन सा काम चाहते हैं जिस पर सबसे पहले काम करें मोदी? हमारा निजी कुछ काम नहीं, समाज का विकास हो, ग्रामीण जगहों का विकास हो, जी बढ़िया अस्पताल बने, हर चीज बने। हमारे गांव में अस्पताल नहीं थे लेकिन अब बन गया है 2-3। गांव में जो स्कूल हैं वो अच्छी तरह से बने, शिक्षा का व्यवस्था सुचारू रूप से बढ़िया हो, और बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज बने हर जगह। बस यही, बच्चे पढ़े लिखे अपना भविष्य उज्जवल करें। तो जैसा कि आपने देखा, जनता का मूड सेट है। जनता 4 जून को बता ही देगी कि उनका कौन प्रधानमंत्री बनने वाला है, वो किसे वोट देने वाले हैं। पर जहाँ तक देखा जा रहा है, जहाँ तक परखा जा रहा है, जहाँ तक लोगों की बात मानी जा रही है, कहीं ना कहीं एक मोदी की जो लहर है वो लोगों के बीच दिख रही है। एक पकड़ जो है ग्राउंड पे, जो कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के चेहरे में अगर मोदी के सिवा और किसी को देखा जाए तो नहीं दिखता है, वो कहीं ना कहीं सही होते हुए दिख रही है। आप किसको वोट देंगे ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और लाइक करके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।